एवरीवन, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बाटी की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में और ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगी। इसे हमने यहाँ पर उपलों पर पकाया है, किसी भी तरह के शॉर्टकट को हम यहाँ पर यूज नहीं करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो हीरो इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पर वो है ये वाटर। इस वाटर को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट यूज किया है, एक चुटकी बेकिंग सोडा डालना है इसमें, और चीनी और कलौंजी के साथ हमें इस वाटर को रेडी कर लेना है। इसे करीबन आधा घंटा बनाकर छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद इसी पानी से हमें आटे को गूंथ लेना है। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा यूज किया है। तो आटे में हम इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे। पूरे अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद आटे को हम यहाँ पर गूंथना स्टार्ट करेंगे। आटे को गूंथते वक्त प्रॉपरली इसी पानी से आटा अगर ना लगे, एक्स्ट्रा से पानी आप यूज करके आटे को बिल्कुल नरम सा ही डो रेडी करें। जितना ही नरम आटा हम यहाँ पर रेडी करेंगे, उतनी ही सॉफ्ट सी बाटी हमें बनकर रेडी मिलेगी। यहाँ पर हम प्लेन से बाटी बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो बिस्किट वाला वाटर जो हमने यहाँ पर ऐड किया है, उससे ही हमारे बाटी बिल्कुल नरम बनकर रेडी होंगे। यहाँ पर हमने उपलों को सुलगा कर रख लिया है और यहाँ पर तैयारी की जा रही है अब बाटी के लिए डो बनाने की। तो बाटी के लिए डो बनाना बहुत ज्यादा ही इजी है। इसे हम नॉर्मल डो की ही तरह बनाते हैं, जिस तरह हम रोटियों के लिए डो बनाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, नॉर्मल रोटी के लिए जब हम डो लगाते हैं तो उसे इस तरीके से हाथों से गोल करके अप साइड और डाउन साइड से उसे दबाकर थोड़ा सा प्लेन कर लेते हैं। बट ये हमें यहाँ पर बाटी में नहीं करना है। सेम तरीके से बाटी के डो को भी बनाना है, बट इसे हमें एक बॉल की तरह रेडी करना है। तो हाथों को हम पहले यहाँ कटोरी के शेप में ले आएंगे। हाथों को इस तरीके से कटोरी के शेप में करके हमें यहाँ पर डो को दोनों हाथों के बीच में बिल्कुल गोल गोल घुमाकर इसे बॉल के शेप में लाना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। इस हाथों को कटोरी के शेप में लाकर इस तरीके से इसे राउंड 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 करके हमें इसे गोल करके बिल्कुल बॉल के शेप में बना लेना है। ऐसे ही हमें यहाँ पर सारी बाटी को रेडी करके रख लेना है। यहाँ हमारी बाटी बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है और वहाँ उपलों में आग बिल्कुल अच्छे से सुलग चुकी है। ये सारे ही बाटी उपलों पर इसी तरीके से डायरेक्टली पकाने के लिए रख दी जाती है। अगर ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगता है तो आप इसे किसी भी तरह से लकड़ी के ऊपर भी पका सकते हैं। एक्चुअली में गांव में बाटी इसी तरीके से बनाई जाती है और यही यहाँ की ऑथेंटिसिटी है। तो इसी तरीके से ट्रेडिशनल वे में बाटी रेडी की जाती है। तो हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि बाटी को हमें बिल्कुल कुछ सेकंड के ही अंतर पे पलटते रहना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आग पर सिक रही है ये सारी लोइयां। यहाँ पर सारे ही बाटी को हमें कुछ सेकंड पे ही बार बार पलट पलट कर ही पकाना है, क्योंकि ये डायरेक्टली आग पर सिक रही है। तो इससे बाटी बहुत ही तुरंत जल सकती है, जिसके लिए हमें इसे जलने तक का समय नहीं देना है। सारी ही बाटी को यहाँ पर हमें बिल्कुल ही तुरंत तुरंत पलट पलट कर पका लेना है। इसे सभी तरफ से अच्छे से सेक लेना है। ये डायरेक्टली आग पर होने के कारण बहुत ज्यादा समय हमें इसे नहीं देना है। यहाँ पर बाटी को कुछ देर सेकने के बाद अलग से उतार कर रख लेना है और आंच को चेंज करना है। चेंज करने का मतलब इसे कुछ इस तरीके से हमें नीचे से आग को ऊपर की तरह लेकर आना है। इस तरीके से सारे ही बाटी को हम दोबारा इस पर रखेंगे और सेम हीट ही बाटी को मिलेगी और वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो पाएंगे। यहाँ पर उपलों की आग ऊपर की तरफ आ चुकी है और सारे ही बाटी अब इसमें अगेन उसी तरीके से हमें सेकना शुरू कर देना है। इस पूरे ही प्रोसेस को यहाँ डन करने के लिए आपको अराउंड 15 टू 20 मिनट्स लग सकते हैं। 15 टू 20 मिनट्स में आपको इस तरीके से आंच को 2 से 3 बार चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि समटाइम्स आंच नीचे की तरफ चली जाती है और आंच दब जाती है। तो इससे बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाता है ये और बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए इसे टाइम टू टाइम आंच को चेंज करते रहें और उस पर ही बाटी को सेके। तो बाटी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी सी लग रही है। ऐसे स्टेज आपको 10 से 15 मिनट के बाद ही दिखेगा। मैं आपको एक बाटी यहाँ पर उठाकर दिखाती हूँ। जिस तरीके से ये बाटी यहाँ पर क्रैकी सी दिख रही है, यही एक्चुअल में वो फाइनल स्टेज है जब हमारी बाटी ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी सी लग रही है। तो 1 से 2 बाटी में यहाँ पर क्रैक्स आ चुके हैं। तो अब हम इसे अगेन से यहाँ पर सेक रहे हैं, जिससे कि सारे ही बाटी इस तरीके से क्रैकी हो जाए।
तो हमारी बाटियां यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इन सारे ही बाटी में अब थोड़े थोड़े क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो फाइनली हमें इसे अब यहाँ पर उतार लिया है और इस तरीके से एक सूती के कपड़े में इसे लपेटकर बहुत ही तेजी से इस तरीके से झटक देना है। इस तरीके से झटकने से बाटी के ऊपर लगे हुए सारे ही डस्ट और एक्स्ट्रा पार्टिकल निकलकर बाटी बिल्कुल ही साफ सुथरी हो जाएगी। इस प्रोसेस के बाद आप बाटी में बिल्कुल अच्छे से घी लपेट कर इसको खा सकते हैं। अगर आपको घी लपेटना ना पसंद तो आप इसे बिना घी के भी खा सकते हैं। इसे हमने यहाँ पर पेयर अप किया था नगदावा के साथ। नगदावा जो कि यूपी की बहुत ही फेमस सी एक दाल फ्राई होती है जिसे बाटी के साथ यूजुअली लोग खाते हैं। इसकी ये रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप नगदावा और बाटी की इस रेसिपी को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो एंजॉय इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।